की वीडियो में हम लोग राउल्ट के नियम पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ, इसका आणविक द्रव्यमान 40 है, के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको 141 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाता है। तो देखिए 80% दिया हुआ है, 80% तक कम हो जाता है, यानी ये विलयन का हो गया। प्रतिशत मतलब क्या हो जाएगा, 80/100। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 100 और विलयन का वाष्प दाब हम कितना लेंगे, 80। अब राउल्ट का नियम लगाएंगे, P0 - PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। P0 दिया हुआ है 100, PS 80, स्मॉल w हमको निकालना है। विलेय का अणुभार हमको दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 40, और यहाँ पर हमको 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर, यानी कैपिटल W हमको कितना दिया हुआ है, 114। तो सभी चीज़ों का हम मान रखेंगे। P0 कितना हो गया हमारा, 100 हो गया। PS हमारा 80 है, P0 100, स्मॉल w यहाँ देखिए विलेय पदार्थ के द्रव्यमान की गणना करनी, यानी स्मॉल w हमको निकालना है, अपॉन स्मॉल m विलेय का अणुभार। तो विलेय पदार्थ का अणुभार हमको कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। विलायक हमारा कौन है, ऑक्टेन है। तो विलायक का पहले हम अणुभार निकालेंगे। ऑक्टेन का सूत्र C8H18 होता है। कार्बन का परमाणु भार 12 में 8 से हम गुणा करेंगे। हाइड्रोजन का 1 18 से गुणा करेंगे। 96 + 18 114। तो जो विलायक है उसका अणुभार यहाँ पर कितना हो जाएगा, 114। ठीक है, और 114 ग्राम ऑक्टेन मात्रा भी दी हुई है, इसका ग्राम में भार भी कितना दिया हुआ है, 114। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 114 से 114 कट गया। अब ये हो जाएगा हमारा 20/100 बराबर स्मॉल w अपॉन 40। तो 100 w के साथ चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 20 × 40। तो यानी w बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 20 × 40/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी हमारा ग्राम मात्रा हमारी कितनी आ गई, 8 ग्राम।